हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जेएनआई का कोर्स ऑलरेडी कंटिन्यू है, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था लैंग चेन का चेन्स क्या होता है। ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेस के बारे में। ठीक है। एम्बेडिंग्स क्या होता है और वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, और जो वेक्टर डेटाबेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है अपना क्रोमा। ठीक है। तो आप अगर अच्छे से, यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना डीप नहीं जाऊंगा। अगर आप डीप जाना चाहते हो, अच्छे से कंसेप्ट पूरा बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, तो ये वाला जो राग का अपना प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एम्बेडिंग्स अच्छे से समझाया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, यहाँ पर भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को खींचना नहीं चाहता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। इसीलिए मैं एम्बेडिंग्स ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है। आप अगर डिटेल्स में समझना चाहते हो तो ये अपना एम्बेडिंग्स एक्सप्लेन करके जो वीडियो है रैग प्लेलिस्ट में, उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर अपने डेटाबेस में फिर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा एक पीडीएफ को कैसे अपलोड करते हो आप, और पीडीएफ को फिर वो एम्बेडिंग कैसे होता है, फिर अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होता है, फिर आप जैसे सर्च वगैरह करते हो तो वहाँ से कैसे डेटा उठ के आता है। तो ठीक है। तो ये हमने बनाया था एक एप्लीकेशन नोड एंड रिएक्ट में, तो आप देख सकते हो। और पाइथन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है जो अपना एम्बेडिंग्स वगैरह करने के लिए। ठीक है। ये वाला प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। ये रैक के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो है, पूरा रैक अच्छे से, रैक क्या होता है, एम्बेडिंग्स क्या है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, क्रोमा डीबी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। तो और यहाँ पे जो एलएलएम हमने यूज़ किया था वो था जेमिनाई, पर अपने जो जेमिनाई के कोर्स में यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है अपना ग्रॉक। ठीक है। तो ये फर्क है बस। ठीक है। तो एम्बेडिंग्स ये थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेस के बारे में। तो एम्बेडिंग्स क्या होता है ये पहले समझते हैं कि एम्बेडिंग्स क्या होता है। ठीक है। तो एम्बेडिंग्स का जैसे डेफिनेशन है, एन एम्बेडिंग्स कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए वेक्टर ऑफ नंबर दैट रिप्रेजेंट इट्स मीनिंग। मतलब समझो, अगर यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने दिया ऑटोमोबाइल। ठीक है। मोबाइल ऑटोमोबाइल। तो ये अगर आप लोग एम्बेडिंग्स करोगे इसको, तो ये एम्बेडिंग्स कैसे होगा। तो एम्बेडिंग्स पहले मैं बता देता हूँ कि एम्बेडिंग्स अपना मॉडल यूज करता है एम्बेडिंग्स करने के लिए, वेक्टर जनरेट करने के लिए। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है ये समझो कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ये है, ये कुछ जेनेट ऐसे करता है। ठीक है। एक एरे में या फिर एक लिस्ट में, 0.12, 0.24 ऐसे करके जनरेट करता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर। तो एम्बेडिंग्स क्या करता है, एम्बेडिंग्स मदद करता है अपना वेक्टर को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एम्बेडिंग्स यूज करते हैं। ठीक है। तो एम्बेडिंग्स का जो डेफिनेशन है ये यही है, एम्बेडिंग्स कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट इनटू मीनिंग्स। ये हो गया आपका वेक्टर, ये हो गया आपका टेक्स्ट, और बीच में आता है एम्बेडिंग्स। ठीक है। तो बीच में आता है एम्बेडिंग्स जो आपका मतलब कन्वर्ट करता है टेक्स्ट से वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, टेक्स्ट ऑटोमोबाइल, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है। बस यही था एम्बेडिंग्स। ठीक है। मतलब कैसे कन्वर्ट करता है, तो मैंने जैसे कि बोला वो खुद का मॉडल यूज करता है, जैसे हमारा एलएलएम यूज करता है ना मॉडल। ठीक है। जैसे ग्रॉक वगैरह हो गया। ठीक है। जैसे वो जेमिनाई यूज करता है अपना मॉडल, ग्रॉक अपना लैमा को यूज करता है। ठीक है। ये अपना एलएलएम का मॉडल है। ठीक। अपना एम्बेडिंग्स जो है यहाँ पे है, ठीक है, वो भी यूज करता है अपना मॉडल, मतलब वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि अपना जो एम्बेडिंग्स है वो क्या करता है, टेक्स्ट से कन्वर्ट करता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। और एम्बेडिंग्स दो तरीके से होते हैं। ठीक है। तो वो है पहले तो एम्बेडिंग्स क्वेरी। ठीक है, पहला। और एक है एम्बेडिंग्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। एम्बेडिंग्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो एम्बेडिंग्स क्वेरी क्या है, एम्बेडिंग्स डॉक्यूमेंट क्या है। तो एम्बेडिंग्स क्वेरी मतलब आप कुछ भी पूछोगे, सपोज क्वेश्चन, फिर आपका एम्बेडिंग हुआ, फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। ये तो समझ में आ गया है कि एम्बेडिंग क्वेरी। पर एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, जो आप देते हो ना पीडीएफ। ठीक है।
यहाँ पे जो पीडीएफ देते हो, फिर अगर यहाँ पे सीएसबी देते हो, एलएलएम से पूछते हो उसका फ्लो क्या है। सपोज आपके पास एक पीडीएफ है, ठीक है, तो आप एलएलएम को दे दिए। एलएलएम मतलब जो सपोज चार जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उसको दे दिया आपने। 100 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। पहली बात तो आपका जो पीडीएफ है वो कंपनी पॉलिसी है, या हॉस्पिटल का कुछ पीडीएफ है, वो प्राइवेट पीडीएफ है, ठीक है। तो वो चार जीपीटी का एक्सेस नहीं है, या फिर जेमिनाई वगैरह जितने भी सारे एलएलएम है उनको एक्सेस नहीं है। अपना जो प्राइवेट है, जो जैसे कंपनी पॉलिसी हो गया, कोई भी हॉस्पिटल मेडिकल इशू हो गया उसका, वो एक्सेस कर सके, ठीक है। तो वो एक्सेस बस आपके पास है, ठीक है। आपने क्या किया, वो पीडीएफ उठा के एलएलएम में पेस्ट कर दिया, और वहाँ पे आपने क्वेश्चन ये पूछ लिया। सपोज आपका जो पीडीएफ है वो कंपनी पॉलिसी से के ऊपर है, ठीक है, कंपनी पॉलिसी के ऊपर है, और 100 पेज का पीडीएफ है। तो आपके पास अभी टाइम नहीं है वो 100 पेज पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल एलएलएम में डाल दिया पीडीएफ, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि, ठीक है, हाउ मेनी लीव्स आई हैव पर ईयर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया उसको, एलएलएम को। और एलएलएम क्या किया, एलएलएम को आपको तो पता है कि वो उठा के आंसर आपको देता है, पर उसका जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलता है तो वो थोड़ी ना पता है आपको, ठीक है। वो जाके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टूल्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, एजेंट्स पढ़ेंगे। रैग रैग का पाइपलाइन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। रैग का पाइपलाइन क्या है, ठीक है। पहले तो आपने क्वेश्चन दिया, आपका जो क्वेश्चन है वो 100 पेज का पीडीएफ है, और क्वेश्चन यही पूछ दे कि हाउ मेनी लीव्स आई हैव पर ईयर, ठीक है। तो ये गया अभी, ये क्या होगा, अब क्या करेगा, अब जाएगा, ये तो पहले जितने भी सारे टेक्स्ट है ना आपके पीडीएफ में, 100 पेज का पीडीएफ है आपका, आपके पास। तो ये अभी चंकिंग्स होगा इसका, तो चंक चंक में डिवाइड होगा ये तो पहले चंक में डिवाइड होगा, क्योंकि 100 पेज का एक बार आप डाल दोगे एम्बेडिंग्स होने के लिए, तो वो 100 पेज थोड़ी ना ऐसे कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसका चंकिंग्स होगा। सपोज आपने 500 कैरेक्टर का चंकिंग्स किया, ठीक है, तो ये 500 कैरेक्टर्स में अभी डिवाइड होंगे, 500 500 500 ऐसे चंकिंग्स में डिवाइड होंगे। फिर चंकिंग्स में डिवाइड होने के बाद ये जाएगा फिर एम्बेडिंग्स बनने के लिए, ठीक है, एम्बेडिंग्स बनेगा। तो मॉडल अपना यूज करेगा एम्बेडिंग्स, वो मॉडल, ठीक है, वो मॉडल यूज करेगा। और ये ध्यान रखना, ये जो एम्बेडिंग्स का मॉडल है, वो मॉडल और जो एलएलएम का जो मॉडल है, वो दोनों में फर्क है, वो दोनों डिफरेंट है। ये उसका मॉडल यूज नहीं करेगा, ये इसका मॉडल यूज नहीं करेगा। एम्बेडिंग्स खुद का मॉडल रखता है, एलएलएम वो खुद का मॉडल है, ठीक है। जैसे अपना चार जीपीटी हो गया, ठीक है, जेमिनी हो गया, ग्रोक का जैसे लैमा हो गया, ठीक है, ये वाला जितने भी सारे मॉडल्स है वो एलएलएम के है। जैसे अपना एम्बेडिंग्स का हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर वगैरह वो यूज करता है, और खुद का मॉडल है उसका पास, ठीक है। तो ये चंकिंग्स होने के बाद 500 में डिवाइड हो गए हैं। सो आपने दिया था 100 पेज का पीडीएफ, तो 500 ईच 500 में डिवाइड हो गया। तो ईच 500 का अभी एम्बेडिंग्स बनेगा, ठीक है, अभी एम्बेडिंग्स बनेगा ईच 500 का एम्बेडिंग्स बनेगा। और ये एम्बेडिंग्स बन के वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे वो, मतलब वेक्टर फॉर्म में, मतलब जैसे 0.12 0.24 ऐसे 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 कन्वर्ट होके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि कितना लीव्स है मेरे पास, ये बताओ, मेरे कंपनी में कितना लीव्स है बताओ। तो ये फिर क्या होगा, वो थोड़ी ना वेक्टर फॉर्म में तो अभी कन्वर्ट हो गए हैं। अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर अब जाके क्या माई एसक्यूएल डेटाबेस या फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस में जाके स्टोर होंगे क्या। ये ध्यान रखना, ये जो वेक्टर फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस क्या है, वेक्टर डेटाबेस जैसे अपना क्रोमा डीबी हो गया, पाइन कोड हो गया, ये सब हम लोग यूज करते हैं। क्रोमा डीबी बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि वो फ्री है और ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर फॉर्म में अभी कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये जाके अभी वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होने के बाद आपने जो क्वेश्चन पूछा था, तो आपका क्वेश्चन का तो पहले देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का भी यहाँ पे एम्बेडिंग्स बनेगा, और वो भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसका भी वेक्टर फॉर्म में वो भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। सपोज 1 1 0.21 ये सब वेक्टर फॉर्म में वो भी कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और आपका जो पीडीएफ है
तो 500 में डिवाइड हुआ था, वो भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके अभी वेक्टर डेटाबेस में सेव है। तो ये क्या करेगा, जो क्वेश्चन था ना आपका, वो जाएगा अभी सिमिलैरिटी सर्च करेगा। सिमिलैरिटी सर्च किसके साथ करेगा, आपके जो वेक्टर डेटाबेस में जो ईच चंक्स डिवाइड होके जो स्टोर होंगे ना, वो सिमिलैरिटी सर्च करके ढूंढेगा। आप ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल या फिर पोस्टग्रेस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, ये मेरे को बताओ कि ये सर्च कैसे करेगा। ठीक है, हम लोग, आप लोग लाइक का क्वेरी लगाओगे या फिर होयर कंडीशन लिखोगे, तो होयर कंडीशन लिखने के लिए सेम टू सेम तो आंसर होना चाहिए ना। मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, आपका क्वेश्चन भी वहाँ पे टेबल में स्टोर होना चाहिए और उसके साथ आपका आंसर भी स्टोर होना चाहिए, और क्वेश्चन जैसा था वैसा ही स्टोर होना चाहिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे पिछले एग्जाम्पल में था, यहाँ पे ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल ले लो कि ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल ह्यूमन तो पढ़ रहा है कि ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल इक्वल्स टू क्या है अपना, मोटर व्हीकल। ऑटोमोबाइल इक्वल्स टू मोटर व्हीकल है क्या, मतलब ह्यूमन रीडेबल में तो हाँ, ऑटोमोबाइल इक्वल्स टू मोटर व्हीकल। पर अगर आपके डेटाबेस के कॉलम में, सपोज आपके डेटाबेस में एक टेबल है और वहाँ पे कॉलम डाल दो, कुछ भी मतलब स्टेटस का, सपोज स्टेटस कॉलम डाल दो और वहाँ पे है अपना ऑटोमोबाइल स्टोर। ठीक है, ID 1 और स्टेटस में है ऑटोमोबाइल। तो आपने यहाँ पे आपके पास है मोटर व्हीकल। तो अब क्या ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल दोनों सेम है क्या, नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है। तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस को। वेक्टर डेटाबेस अपना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके, एम्बेडिंग्स बन के वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके अपना जाके स्टोर होगा वेक्टर डेटाबेस में। और आप जब क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन का भी एम्बेडिंग्स बनेगा वेक्टर फॉर्म में, क्वेश्चन भी आपका कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है जो वेक्टर डेटाबेस में, वहाँ से जो भी सिमिलैरिटी आंसर है, ऐसे नहीं कि मैच होगा, वहाँ पे सिमिलैरिटी चेक होता है। जैसे 90%, 95%, वहाँ पे आप दोगे कि मेरे को ये क्वेश्चन के हिसाब से दो डेटा दो मेरे को, या फिर दो रिजल्ट दो, या फिर तीन रिजल्ट दो, या फिर एक रिजल्ट दो, जो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर होगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, वो रिजल्ट उठ के आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अपना ये कैसे चलता है, रैक का पूरा पाइपलाइन कैसे चलता है। और आगे जाके ये भी देखेंगे चंकिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग देखेंगे चंकिंग्स, क्योंकि आप थोड़ी ना 100 का पूरा जो पेज है, आज के लिए तो 100 है, कल 1000 पेज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे में 1 मिलियन का पेज आ जाएगा, वो कैसे होगा, थोड़ी ना जाके एम्बेडिंग्स 1 मिलियन या फिर 1000 पेज का एम्बेडिंग्स बनेगा, फिर जाके वो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होगा, ऐसे थोड़ी ना से। पहले तो आप टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब जो भी जितने भी सारे टेक्स्ट है अपने PDF में, वो लाएगा, फिर उसका चंकिंग्स होगा। ठीक है, वो चंक्स में डिवाइड होंगे 500 कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, फिर वो 500 कैरेक्टर का एम्बेडिंग्स बनेगा, फिर अपने डेटाबेस में स्टोर होगा, वेक्टर फॉर्म होगा, फिर अपने डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ऐसे चलता है पूरा रैक का पाइपलाइन। तो आई होप ये जो रैक का पाइपलाइन है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग एजेंट को भी देखेंगे, टूल कॉलिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने पास MCP भी रहेगा, रैक भी रहेगा और अपना नॉर्मल टूल भी रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग जो भी पूछेंगे ना, वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल टूल में जाएगा अपना, या फिर MCP में जाएगा, या फिर रैग में जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो अपना LLM है, वो डिसाइड करेगा कि हाँ मेरे को ये जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा ना, इसका सलूशन मेरे को रैग से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है कि PDF तो डाला हुआ है, PDF भी डाला हुआ है जो 100 पेज का PDF है, और एक क्वेश्चन भी पूछा है कि मेरे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट है उसमें मेरे कितने लीव्स हैं। तो उसके लिए ये जाएगा अपने रैग पाइपलाइन में। ठीक है, वो जैसे आगे आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए एम्बेडिंग्स और वेक्टर
ठीक है, आपका क्लियर हो जाना चाहिए अभी के लिए। तो मैं आ गया हूँ अपने कोड बेस में जहाँ अपना एआई कंपनी असिस्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे को कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो अपने को लगेंगे, जिससे मैं दिखा सकता हूँ आपको जो अपना एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस। और हाँ, वेक्टर डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे क्रोमा डीबी को यूज़ करने वाला हूँ, जो अपना फ्री है, ओपन सोर्स है, लोकली भी चलता है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ एंड मैं रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल में भी वो चीज़ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो git इंस्टॉल। ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफार्मर। तो सेंटेंस ट्रांसफर अपने को चाहिए क्योंकि हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, जो एम्बेडिंग्स का मॉडल यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस ट्रांसफार्मर फिर अपने को चाहिए लैंगचेन से। ठीक है, लैंगचेन से हॉगिंग फेस। ठीक है, फिर चाहिए अपने को लैंगचेन से फिर क्रोमा डीबी इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, क्रोमा डीबी फिर लैंगचेन से चेन क्रोमा। ठीक है, आई होप सब कुछ सही है। स्पेलिंग देख लेता हूँ, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स लैंग चेन हगिंग फेस क्रोमा डीबी एंड एन क्रोमा। ठीक है, तो एंटर करता हूँ। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे अपना यहाँ पे हम कोड लिख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो मैं इसको अलग बनाता हूँ। ठीक है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे ऐप के अंदर एक रैक करके फोल्डर बना देता हूँ, डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं एक फाइल बना दूंगा। फिर वहाँ पे हम लोग अलग से इसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के साथ इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे तो हम इंक्लूड भी वहाँ पे करेंगे। तो आपको बस दिखाने के लिए एम्बेडिंग्स कैसे चलता है और अपना वेक्टर डेटाबेस कैसे स्टोर होता है और फिर डाटा रिट्रीव कैसे करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ दिखाने के लिए मैं बस बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रैक करके एक फोल्डर बना दे रहा हूँ जिसके अंदर वेक्टर डॉट पी वाई करके मैं फाइल बना देता हूँ। ठीक है, पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिखेंगे। ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ मैं। चलो, गिट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना इंस्टॉलेशन है वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और जितने भी सारे पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं उनको इंपोर्ट कर देता हूँ वन बाई वन। तो फ्रॉम लैंचन क्रोमा, वहाँ से अपने चाहिए क्रोमा। और फिर लैंचन हॉगिंग फेस से चाहिए अपने को हॉगिंग फेस एम्बेडिंग्स। देन हॉगिंग फेस से कोड हॉगिंग फेस एम्बेडिंग्स ये चाहिए। और चाहिए अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं अपना, बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट के थ्रू ही देखें। तो अपना वो कोर के अंदर डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, पहले अपना जो एम्बेडिंग्स का मॉडल है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगा एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू लॉगिंग फेस एम्बेडिंग्स, जिसके थ्रू अपना एम्बेडिंग्स का मॉडल है वो होगा। ठीक है, लॉगिंग फेस एम्बेडिंग्स। और यहाँ पे अपना जाएगा मॉडल नेम, तो हम लोग यूज़ करेंगे अपने एम्बेडिंग्स करने के लिए, मतलब वेक्टर जिसके थ्रू बनेंगे। ठीक है, और ये मॉडल और जो अपना एलएलएम का मॉडल दोनों अलग अलग है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वही सेंटेंस, इसलिए तो सेंटेंस ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पे मतलब इंस्टॉल किया था। सेंटेंस ट्रांसफार्मर फॉर्मर्स क्लास ऑल मिनी एलएम, ये वाला मॉडल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपना वेक्टर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये उसका मॉडल है। और क्या करता हूँ ना, स्टैटिक तीन चार डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, जो हम लोग आप वो वाला प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जो रैग वाला, उसमें हम पीडीएफ है उसको अपलोड करके और वहाँ से जितने भी सारे पीडीएफ के अंदर जितने भी सारे अपने टेक्स्ट हैं उनको लेके
कैसे एम्बेडिंग्स बना के कैसे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं, आप वो वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग डायरेक्ट स्टैटिक देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो चार मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, रहेगा पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा। ठीक है, पेज कंटेंट जो अपना होता है वो बेसिकली अपना कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला है डॉक्यूमेंट, मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, एम्प्लॉइज रिसीव पेड लीव्स लीव डेज पर ईयर। ये हो गया अपना पहला, और उस इसमें मेटा डेटा भी जाएगा। ठीक है, तो मेटा डेटा हाँ आ गया। चलो, मेटा डेटा, तो मेटा डेटा के अंदर अपना होता है कैटेगरी एंड डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग का मतलब कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में, मतलब हम लोग यहाँ पे मेटा डेटा इसलिए लिखते हैं ताकि इसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांध सके। तो यहाँ पे जाता है अपना कैटेगरी, जो होता है अपना सपोजली का, और जाता है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट है अपना 4। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। फिर और एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उसका कंटेंट चेंज कर देता हूँ। इसका कंटेंट रखता हूँ, तो कंपनी प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, टू ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज, फुल टाइम एम्प्लॉइज। और ये रहेगा अपना इंश्योरेंस में कैटेगरी, जो रहेगा अपना इंश्योरेंस कैटेगरी। और यहाँ पर वही डिपार्टमेंट अपना HR डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक रखता हूँ, दो हो गए, और एक डिपार्टमेंट बना देता हूँ। ठीक है, करूँगा मैं कि द कंपनी वर्किंग आवर्स से लिख देता हूँ। ठीक है, तो कंपनी यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, और यहाँ कंपनी वर्किंग आवर्स, ठीक है, आर फ्रॉम 9 AM टू 6 PM बस। और ये ऊपर अपना वर्किंग आवर्स, और ये भी HR। ठीक, बस ये 3 डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर स्टोर वेक्टर स्टोर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अपना क्रोमा, देखो यहाँ पे आप लोग अब 2-3 स्टेप यहाँ पे मिस कर सकते हैं। जो अपना जो लैंगचेन है ना, वो दे देता है क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट। ठीक है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स जो अपना जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इसमें जाएंगे, और ये रहेगा अपना डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक, और एम्बेडिंग्स भी जाएगा मेरे। ठीक है, जो एम्बेडिंग्स बनेंगे, और फिर अपना जाएगा कलेक्शन में अपना कंपनी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स ये हो गया अपना। अभी ये वाला चीज़ क्या करेगा ना, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उनको एम्बेडिंग्स बना के ये डेटाबेस में स्टोर कर देगा, मतलब अपने वेक्टर डेटाबेस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्रोमा को। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे चंक्स नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चंक्स होता है अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, तो फिर आप चंक्स में उसको, चंक्स में डिवाइड करके उसको, तो आप लोग फिर जाके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। पर अभी हम लोग चंक्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि 2-3 ही डेटा है अपने पास। ये अपना क्वेश्चन है, तो जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी एम्बेडिंग्स बनेगा, फिर जाके हम सिमिलरिटी सर्च करेंगे। ठीक है, और जो भी सिमिलरिटी सर्च में जो हाई स्कोर जिसका आएगा,
अपने को वो रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी सपोज रिजल्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे वेक्टर सर्च, डीप सर्च नहीं, यहाँ पे होगा अपना सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना क्वेरी। देखो यहाँ पे छिप गया ना एक step, जो एम्बेडिंग्स वाला। तो क्वेरी का हम लोग भी यहाँ पे एम्बेडिंग्स बनाएंगे, फिर एम्बेडिंग्स बन के इसका भी वेक्टर निकलेगा, ठीक है। जो इससे हैंडल हो जाता है, ये बैकग्राउंड में अपना कर देता है ये वाला लाइन, ठीक है। तो इसके कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप लोग वो वाला वीडियो बिल्कुल भी, मतलब वो वाला प्लेलिस्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो कंसेप्ट है ना, वो उसको क्लियर कर देगा। आप एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाओगे ना, तो फिर फॉर एवर याद रहेगा, ठीक। तो ये हो गया वेक्टर स्टोर, प्रॉक्सिमिलिटी सर्च और क्वेरी। और यहाँ पे के जाता है, के में क्या होगा ना, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, देखो सिमिलैरिटी सर्च मतलब, सिमिलैरिटी सर्च मतलब क्या समझ में आता है। सिमिलैरिटी सर्च देखो, एक 85% स्कोर ला सकता है, एक 95% स्कोर ला सकता है, एक 90% स्कोर ला सकता है। तो मेरे को सिमिलैरिटी सर्च 2 रेकर्ड चाहिए या फिर एक रेकर्ड चाहिए, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर होगा। मतलब एक अगर इससे, हाउ मैनी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वैकेशन डेज डू एम्प्लॉय गेट्स, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से क्या, मतलब ज़्यादा सिमिलर क्या होगा। हालांकि ये होगा ना फर्स्ट वाला, एम्प्लॉय रिसीव 20 पेड लीव्स डे पर ईयर, ये वाला ज़्यादा सिमिलर है ना। अगर इंश्योरेंस का पूछता मैं तो इंश्योरेंस का ये आता ज़्यादा सिमिलर। अगर वर्किंग का आवर के बारे में पूछता तो ये आता, ना कि ये दोनों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी के लिए एक ही रिकॉर्ड मेरे को मिलेगा, मतलब रिजल्ट में एक ही मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे अपना जो टर्मिनल में चलता हूँ, और यहाँ पे ये वाला फाइल को रन करता हूँ, अगर सिर्फ ये वाला फाइल, ठीक है। तो ऐप डॉट रैक के अंदर है अपना वेक्टर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया कि एम्बेडिंग्स का, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं, तो ये कहाँ पे आया, वेक्टर डेटाबेस, ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एम्बेडिंग्स लगा दिया था मैंने, यहाँ पे एस लगा दिया था, तो ये यहाँ पे एस नहीं होगा, ये सिर्फ एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेव करता हूँ, तो क्लियर करता हूँ इसको, और फिर से अपन रन करते हैं। तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो गया रन करना, यहाँ पे लोडिंग हुआ, अभी आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे देखो जो डॉक्यूमेंट है, पहला वाला आया ना, यहाँ पे एम्प्लॉय रिसीव 20 पेड लीव्स पर डे, पहला वाला ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर हुआ ना, ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक किया था ना, यहाँ पे एक किया था ना, यहाँ पे अगर दो करता हूँ तो दो सिमिलरिटी सच मेरे को आएंगे, ठीक है। तो दो सिमिलरिटी, तो अच्छा ये लिस्ट में आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग देख सको, तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टॉक इन रिजल्ट एंड पेज कंटेंट मेटाडेटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट जो है उसको डिफाइन करता हूँ अपना टॉप डॉट पेज कंटेंट, ये जाएगा यहाँ पे, और ये और एक इसमें जाएगा अपना मेटा डेटा। सिर्फ आपको देखना है, पेज कंटेंट नहीं, मेटा डेटा भी देखो, मेटा डेटा प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे टॉप डॉट डाटा जा मेटा डाटा, ठीक है। और ये रिजल्ट यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, सेव करता हूँ। अब इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो के इक्वल्स टू 2 क्या हुआ है, तो दो सिमिलरिटी सर्च आएंगे। पहला तो ये आएगा,
ये तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, ये एम्प्लॉय रिसीव 20 पेड लीव्स पर ईयर, ये तो आएगा ही यार। तो देखते हैं इन दोनों में से ज़्यादा सिमिलर क्या होता है, मतलब ज़्यादा स्कोर कौन कर पाता है, ठीक है, वो तो आएगा। तो मैं यहाँ पे अपना रन करता हूँ। देखो अपना चालू हो गया रन करना, अपना अपना जो फाइल है वेक्टर, ठीक है। अब देखो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर करता हूँ इसको, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय रिसिव 20 पेड लीव्स पर ईयर, और उसका मेटा डेटा ये आ गया, ये एक रिकॉर्ड आया। सेकंड आया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर है, द वर्किंग आवर्स आर 9 AM to 6 PM। देखा, ये दो रिकॉर्ड्स आए मेरे को, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे k = 2 पास किया था, तो दो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ वो दे दिए। तो जा जो कि आप लोग माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, या फिर ओरेकल जैसे डेटाबेस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, लाइक क्वेरी या फिर होया कंडीशन आप लोग लिखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो उसका, हाउ मेनी वैकेशन डेज डू एम्प्लॉय गेट्स, ये वाला कैसे लाओगे, पोस्टग्रेस माई एसक्यूएल से कैसे लाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे ना, अगर लाओगे तो ऐसे लाओगे, आपको ये सेम टू सेम, ये क्वेश्चन सेम टू सेम, हाउ मेनी वैकेशन डेज टू एम्प्लॉय गेट्स, ये सेम टू सेम आपको क्वेश्चन स्टोर करना पड़ेगा, उसके साथ उसका आंसर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये सेम टू सेम मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप वहाँ पे लाइक क्वेरी या फिर होया कंडीशन लिखोगे, और जो भी उसका आंसर होगा वो फिर फेच करके लाओगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिमिलैरिटी चेक होता है, वहाँ पे मतलब यहाँ पे स्कोर आता है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में रन होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आता है, जो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वो वाला रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप जो अपना एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेस जो है आपका क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे चंकिंग्स के बारे में एंड रैक पाइपलाइन के बारे में, ठीक है, रैक पाइपलाइन। हालांकि रैक पाइपलाइन का जो मेन फंडा है, जो एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेस के ऊपर ही टिका हुआ है, जो आपने अभी देख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा चंकिंग्स, ठीक है, हम लोग चंकिंग्स देखेंगे नेक्स्ट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, वो वाला रैक का प्लेलिस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, का कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोड पाइथन में लिखा था कोड, ठीक है। रैक का पाइपलाइन पूरा समझाया था कि कैसे रैक, व्हाट इज रैक, रैक क्या है, अपना एम्बेडिंग्स क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, ठीक है। और वहाँ पे प्रोजेक्ट भी हमने बनाया था, और वो प्रोजेक्ट भी हम लोग ऐसे नहीं कि स्टैटिक लेके डॉक्यूमेंट्स को स्टैटिक लेके बना रहे थे, डायरेक्ट एक पीडीएफ अपलोड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो कोड है ना वो पाइथन का भी मिलेगा आपको, नोड का भी मिलेगा, रिएक्ट का भी मिलेगा, और फुल्ली फ्लेश्ड एप्लीकेशन लास्ट में आपको मिल जाएगा एक, जिसमें आप लोग फाइल एक अपलोड करोगे, ठीक है। जो भी फाइल पीडीएफ एक अपलोड करोगे, ठीक है। तो उस पीडीएफ अपलोड होने के बाद आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, बेसिकली एक चार्ट टाइप का है, आप क्वेश्चन पूछोगे, फिर वो पीडीएफ में वो आंसर, जो भी सिमिलर आंसर होगा वो उठ के वहाँ से आएगा, और आपको रेस्पॉन्स में मिलेगा, ठीक है। तो आपको मतलब फुल्ली फ्लेश्ड वहाँ पे मिल जाएगा एक एप्लीकेशन। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।